करमदाद, गांव में तो सिर्फ चंद लोगों ने कुर्बानी की है और उन्होंने कुर्बानी के गोश्त की हवा तक लगने नहीं दी है। चलो यार, किसी दोस्त के पास जाकर कुर्बानी के गोश्त के मज़े लूटते हैं। ओ भाई जुम्मा खान ओ भाई जुम्मा खान आया भाई आया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। खैरियत ठीक ठाक? खैर तो बस सही खैर। आओ बैठो। हाँ चलो बैठते भाई। जुम्मा खान, आज ईद का दिन है, तूने फटे हुए जूते की तरह मुंह बनाए हुए, खैर तो है? बस यार क्या बताएं, जब से इस मोहल्ले में आए ना किसी से बातचीत होती है, ना ही कोई मुझे पूछता है, जैसे मुझसे बू आती हो। यार मोहल्ला बदला था तो आदत भी बदल लेते। यार कौन सी आदत है? वो ही ना नहाने वाली, तू तो बारिश के बारिश नहाता है। यार आस्ते बोल, लोग क्या सोचेंगे। छोड़ो मजाक, आज तो ईद का दिन है, गोश्त भी आपको बहुत मिला होगा, भाभी ने पकाया होगा, लिया तो मिलकर आज खाना तो खाएं यार, गोश्त खाए भी बड़ा अच्छा हुआ है। यार क्या बताऊं इस मोहल्ले के बारे में, पहले से बहुत कम कुर्बानी हुई और हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि महंगाई अरूज पर है, इसलिए लोगों की पहुंच से कुर्बानी दूर हो गई है। यार लोगों ने कुर्बानी तो की, अपने रिश्तेदारों और यारों दोस्तों को बांट कर बकाया गोश्त फ्रिज में रख दिया। बस भाई बस, तूने तो 9 बजे का खबरनामा ही शुरू कर दिया। मैंने सोचा आज कुर्बानी का गोश्त मिला होगा, दोनों भाई बैठकर खाएंगे, तूने तो अपना ही रोना शुरू कर दिया यार। यार असल बात तो तूने सुनी ही नहीं। तो बताना असल बात, तूने तो हालात हाजरा का प्रोग्राम ही शुरू कर दिया यार। यही तो मैं बता रहा हूँ कि सुबह से गोश्त तो दूर की बात है, एक छिछड़ा भी नजर नहीं आया। क्या तुम्हारा भी मेरे वाला ही हाल है? बस यार यही हकीकत है। बस यार जुम्मा खान, तू परेशान क्यों हो रहा है? चलते हैं बशीर भाई के पास, उसको गोश्त बहुत मिला होगा, वो ऊंचे महल में रहता है। चलो यार चलते हैं। हाँ यार तू सही कह रहा है, चलो चलते हैं। भाई जा रहा है यार, ईद के दिन जा रहा है काम पर। अरे यार उस्ताद भाई बशीर। खुश खैर ठीक ठाक और सब खैर है, तबीयत सही है भाई? ईद मुबारक, ईद मुबारक, खुश खैर, खैर मुबारक आपको, ईद मुबारक। यार हम तो आपके पास आ रहे थे, आप कहाँ जा रहे हो? बशीर भाई, आज हमने सोचा कि भाई के पास जाएं और कुछ खाना वाना हम खाएं, ईद भी मिले। आप तो आज मजदूरी पे जा रहे हो, ईद वाले दिन मजदूरी पे आप जा रहे हो। भाई करमदाद, हमारा जो है ना घर में आटा भी नहीं है, बच्चे भूखे बैठे हैं। एक बंदे ने मेरे को काम का बोला, मैं आ जा रहा हूँ, आटा ले आऊँ, क्या करेंगे, खाने के लिए कुछ है ही नहीं। यार भाई हालात तो वाकई खराब हैं, लेकिन फिर भी आप ईद वाले दिन काम पे जा रहे हैं। यार क्या करें, बच्चे भूखे हैं, अब उनको खाने के लिए कुछ है नहीं। ये मुल्क के ऐसे हालात हैं कि 2 वक्त रोटी खाना मुश्किल है, क्योंकि महंगाई है। एक तो कोई किसी की मदद नहीं करता, कुर्बानियाँ करते हैं मगर वो भी अपने ख़ास बंदों को, या अपना कोई दोस्त है या रिश्तेदार है उसको, गरीब को कोई पूछता भी नहीं है। अब गोश्त तो अपनी जगह, हमको आटा नहीं है घर में, मजबूर है, क्या करें, हमको आखिर जाना पड़ रहा है काम पे। लोग लाखों रुपए खर्च करके जानवर मोटे मोटे ले रहे हैं, बड़े खर्चे कर रहे हैं, मगर किसी गरीब का हाल किसी ने भी नहीं पूछा कि उसके घर में एक वक्त का खाना है या नहीं। एहसास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, हर एक मजबूर है, बस क्या करे, फिर मजबूरी में फिर ये करना पड़ता है, जाना पड़ता है, रोज़ी के लिए करना है गुजारा। लाखों रुपए खर्च करके मोटे मोटे जानवर लेकर
उन्हें ज़िबा करके कुछ अपने अजीज़ों को देकर बाकी फ्रिज में रख देते हैं, सेल्फी बनाकर नेट पर दे देते हैं। क्या इसे ईद उल अज़हा कहते हैं? क्या ये इस्लाम ने हमें सिखाया है? चलो चलते हैं, अल्लाह मालिक है, भाई आप अपने मज़दूरी पे जाएं।